नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर कर रहे हैं जो सच में अविश्वसनीय है, लुई ज़ैम्पेरिनी की। हमारे पास फिल्म है अदम्य, लुई ज़ैम्पेरिनी की अनकही गाथा। ये उनके जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाती है और हमारा मकसद है इस कहानी से मानवीय सहनशक्ति और माफ़ी के जो गहरे सबक हैं उन्हें समझना। हाँ, और ये कहानी वाकई में असाधारण है। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है। ये दिखाती है कि इंसान कितना कुछ सह सकता है, कैसे माफ कर सकता है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो कितनी मजबूत हो सकती है। हम देखेंगे कि कैसे एक ओलंपिक धावक वो युद्ध की भयानक परिस्थितियों से गुजरा। कहानी की शुरुआत लुई के बचपन से होती है। थोड़े शरारती किस्म के थे ना? है ना? लेकिन फिर उनके भाई पीट उन्होंने सही रास्ता दिखाया, ट्रैक रनिंग का जुनून जगाया। बिल्कुल। और क्या कमाल का टैलेंट तो उनमें। वो टैलेंट ही था जो उन्हें 1936 बर्लिन ओलंपिक तक ले गया। 5000 मीटर दौड़ में उनका प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि कहते हैं कि हिटलर तक ने उन्हें नोटिस किया था। सोचिए जरा, एक तरफ ओलंपिक का मंच और दूसरी तरफ जिंदगी उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। हाँ, ओलंपिक की वो चमक फीकी पड़ गई जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। लुई अमेरिकी सेना वायुसेना में भर्ती हो गए, बॉम्बार्डिया के तौर पर। विमान से बॉम्ब गिराने का काम। हाँ। और यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। प्रशांत महासागर में एक मिशन पर थे और उनका विमान तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। उसके बाद जो हुआ वो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लुई और उनके दो साथी फिल और मैक एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर खुले समंदर में पूरे 47 दिन। फिल्म में उन दिनों की जो लाचारी और संघर्ष दिखाया है, उफ। हाँ, वो सिर्फ शारीरिक में दिखा रहा। भूख, प्यास, शार्क का खतरा, तूफान, फिर ऊपर से जापानी लड़ाकू विमानों की गोलीबारी। ये मानसिक रूप से भी तोड़ने वाला था। मैक की तो मौत भी हो गई, लेकिन लुई और फिल किसी तरह डटे रहे। ये अपने आप में ही सहन शक्ति की एक मिसाल है। और जब लगा कि शायद किनारा मिल गया, तभी उन्हें जापानी नौसेना ने पकड़ लिया। यहां से शुरू हुआ युद्धबंदी का दौर, POW जिसे कहते हैं। और ये शायद समंदर से भी ज्यादा भयानक था। बिल्कुल। उन्हें POW कैंप में भेजा गया। वहां उनका सामना हुआ मुत्सुहिरो वातानाबे से। कैदी उससे द बर्ड बुलाते थे। वो सिर्फ कैंप कमांडर नहीं था, वो एक सैडिस्टिक इंसान था। दूसरों को तकलीफ देने में उसे मजा आता था और उसने लुई को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। शायद उनकी ओलंपिक वाली पहचान और उनके न झुकने वाले रवैये की वजह से। फिल्म का वो सीन वो भूलता नहीं है जहाँ वातानाबे लुई को घंटों तक वो भारी लकड़ी का बीम सिर पर उठाने को मजबूर करता है। हाँ। जान से मारने की धमकी देते हुए। वो सिर्फ शारीरिक टॉर्चर नहीं था, वो उनकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश थी। सही बात है। पिटाई, भुखमरी, जिल्लत, हद से ज्यादा काम। 2 साल तक ये सब चला। लेकिन जैसा फिल्म में भी दिखता है, वातानाबे लुई के शरीर को तो चोट पहुंचा पाया, पर उनके हौसले को उसे नहीं तोड़ सका। लुई की आंखों में वो जिद हमेशा दिखती रही, हार न मानने वाली। फिर युद्ध खत्म हुआ, लुई रिहा हुए, घर लौटे। शारीरिक रूप से तो बहुत कमजोर हो चुके थे, पर अंदर से वो टूटे नहीं थे। और यहाँ कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है, माफी का। हाँ, ये पहलू शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इतनी यातना सहने के बाद लुई ने अपने तड़पाने वालों को माफ करने का रास्ता चुना। फिल्म में भी थोड़ा इशारा है कि शायद उनके विश्वास ने या मन की शांति की तलाश ने इसमें मदद की। उन्होंने कई पूर्व गार्ड से मिलकर उन्हें माफ भी किया, हालांकि वातानाबे से उनकी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। तो अगर हम सार देखें तो ये कहानी है जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति की, मुश्किल से मुश्किल हालात में टिके रहने की, और शायद सबसे बढ़कर माफी की उस ताकत की जो गहरे जख्मों को भी भर सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर कितनी ताकत छिपी हो सकती है। लुई 97 साल तक जिए। 2014 में उनका निधन हो गया। वो दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा बन गए, एक प्रतीक मुश्किलों से लड़ने का। जाते जाते एक सवाल मन में रह जाता है, इतनी अकल्पनीय पीड़ा सहने के बाद किसी इंसान में अपने गुनहगारों को माफ कर देने की क्षमता आखिर आती कहां से है? ये सवाल हमें इंसानी जज्बे की गहराई पर सोचने को मजबूर करता है ना।